नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कन्या। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा। भगत सिंह कोश्यारी ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के मुद्दे पर 13 मई को पत्र भेजने की पुष्टि की है। भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि वो कानून के विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन लंबे समय से संसद और विधानमंडल सदस्य में रहे हैं और इतना जानते हैं कि राज्य में कौन सी संस्था विभाग कहाँ रहे, इसका निर्णय संसद या विधानमंडल ही करते आए हैं। न्यायालय इस संबंध के निर्णय लेने लगे तो PIL कर्ता किसी भी विभाग, जिला व तहसील आदि की मांग को लेकर न्यायालय पहुंच जाएंगे। इसमें संविधान द्वारा केंद्र या प्रदेश सरकार को दिए गए अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर चल रही है, जिसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा, वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस बार यात्रा रूट पर 184 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। गत वर्ष 140 डॉक्टर तैनात किए गए थे, इसमें 44 स्पेशलिस्ट चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि गत वर्ष पहली बार यात्रा में तैनात चिकित्सकों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को NHM के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि कुल 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है। ठीक है सर, जो चारधाम क्षेत्र हैं, खासतौर पे बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को वहाँ बेहतर किया गया है। नए हॉस्पिटल भी आप लोगों ने खोले हैं। अभी क्या सुविधा हम लोगों को दे पा रहे हैं और पिछले बार की तुलना में इस बार स्थिति कैसी है? देखिए, पूरे यात्रा मार्ग में आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो मैं चारों धामों की बात करना चाहूँगा। चारों धामों को मिला के हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, BP, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक टोटली 16,000 यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर दी है। इसके अलावा जैसे पिछली बार जैसे हम लोगों ने 11 भाषाओं में SOPs भी जारी किए हैं। और इसकी अहमियत ये है कि जो यात्री जिस स्टेट से आ रहा है, हम जो भाषा वो समझते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज वो समझते हैं, उसी रीजनल लैंग्वेज का SOP हम लोग उनको दे रहे हैं, ताकि जो हेल्थ के जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, वो उनको अच्छी तरीके से पता करें। और जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, हॉस्पिटल तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसके तहत बन रहा है, लेकिन हमारे अभी इक्विपमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल फंक्शन होगा, इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे हम लोग लगा देंगे और पूरी तरह से संचालित रहेगा। बट ऑलरेडी वहाँ पे बद्रीनाथ में भी 12 बेडेड का PHC है और केदारनाथ जी में भी PHC है जो संचालित हो रहा है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 26,73,519 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में पंजीकरण तिथि से पहले आने वाले श्रद्धालु जिस वाहन में आए उनका परमिट निरस्त किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। कुछ यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना चाह रहे हैं, ऐसे यात्रियों से लिखित में लिख कर लिया जा रहा है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने से व्यवस्था प्रभावित हो गई है। चारधाम यात्रा नवंबर माह तक संचालित होनी है, लेकिन श्रद्धालुओं में जल्द यात्रा करने की होड़ में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि यह यात्रा कुछ दिनों की नहीं बल्कि नवम्बर तक संचालित होगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्षों का कहना है कि राज्य के चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। इस कारण इन धामों की एक धारणा क्षमता और भौगोलिक कठिनाइयां हैं। यात्री पंजीकरण की उपलब्धता को देखते हुए चारधाम यात्रा की योजना बनाएं, जिससे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के सुगमता से दर्शन हो सके, अन्यथा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों तक अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की भी जानकारी दी गई है। विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ ही शासन प्रशासन और वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप न ले। 20 मई से एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। देखेंगे 14 से लेकर करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेकर 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन मैं कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं, और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी जो है मैदानी क्षेत्रों में गर्म रहेगा, हालांकि पहाड़ों में इतना गर्म वो नहीं रहेगा। पर दूसरी चीज़ इसमें यही है कि थोड़ा जो फॉरेस्ट फायर पीछे था जिसमें अब रिलीफ काफ़ी मिल गया है, सभी जगह करीब कंट्रोल उसमें हो गया है। तो लेकिन 18-19-20 में जब अभी ड्राई स्पेल चलेगी 3-4-5 दिन आगे जो है, और 18-19 में करीब ऐसे टेम्परेचर जैसे मैंने बोला है पहुँचेंगे, तो थोड़ा एक क्लोज उसको जो है वॉच रखना चाहिए, और जहाँ पे भी इस तरह का है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। 20 के बाद मैं समझता हूँ थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फिर से जो है होनी शुरू होगी, तो उसके बारे में बोलेंगे आगे जो है। लेकिन अभी करीब 19-20 तक जो है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ड्राई मौसम जो है वो रहने वाला है जी। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड टाइम।